बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और तो बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बीफ या मटन किसी से भी बनाएं, बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी और टोटली होममेड मसालों से है। तो फिर आइए अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम को करोड़ों दरूद भेजने के बाद शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने गोश्त लिया है 1 किलो। इसके साथ चावल भिगो लिए हैं 4 कप। और इसमें जो हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे वो हैं जी लहसुन 1 गट्ठी मैंने छील ली है। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून है। ये मेरे पास तली हुई प्याज है, ये 1 कप है, 1 कप है। और इसके साथ हम जो दूसरे मसाले डालेंगे, ये दही है, सादा योगर्ट यानी प्लेन योगर्ट यानी हाफ़ कप, ये टमाटो पेस्ट है 1 कप। और ये चावलों में डालने के लिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इसके साथ हैं जी 5 छोटी इलायचियाँ, 1 बादियान खताई का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ और 5 लौंग। ये हम चावलों में डालेंगे। और 1 हरी मिर्च है। ये जी गोश्त में डालने के मसाले हैं। तो ये है जी तेज़ पत्ता है मेरे पास 2। और इसके साथ 1 बड़ी इलायची का है टुकड़ा। और जो दूसरे मसाले हैं वो हैं सुरख मिर्च 1 टीस्पून है मेरे पास, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून है, नमक है। और बड़ी इलायचियाँ 2 हैं, दालचीनी का पीस है, 4 से 5 लौंग हैं और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी साबुत काली मिर्च है। सबसे पहले गोश्त को हम पैन में डालकर छीला हुआ लहसुन इसमें डालकर इसमें पानी ऐड करेंगे और ढक्कन बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। जी, तो मेरा गोश्त फ्रीज़ है, तो अगर आपके पास फ्रेश है तो फिर आप नमक साथ ही डाल लें। मैं ज़रा इसका डीफ्रॉस्ट ये हो जाएगा तो फिर मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ। जी, तो अब ये गोश्त सारा डीफ्रॉस्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो अब हम इसको ढक्कन बंद करके अच्छे से हिलाकर ढक्कन बंद करके गलने के लिए रख देते हैं। तो जैसे ही हमारा गोश्त तकरीबन काफ़ी हद तक गल जाएगा, यानी 95% 95% गल जाएगा, तो फिर हम इसमें जी पानी भी देखें इसमें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। जी, तो कुकिंग ऑयल जो मैंने डाला है वो हाफ़ कप है। आप देख लीजिए आपके चावलों के हिसाब से, क्योंकि बिरयानी में कुकिंग ऑयल सही होना चाहिए वरना आपके चावल जुड़ जाते हैं। जी, कुकिंग ऑयल मैंने डालकर अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। अदरक का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर लेंगे साथ ही। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। जी, तो अदरक का पेस्ट भी मैं इसमें साथ ही ऐड कर लूँगी। अदरक का पेस्ट डाल के इसको तकरीबन 5-7 मिनट हम इसको भूनेंगे। पानी भी खुश्क हो जाएगा इसका बिल्कुल। जैसे ही इसका पानी खुश्क होता है तो फिर हम इसमें साबुत मसाले डाल लेंगे, जो कि तेज़ पत्ता है मेरे पास, बे लीव्स यानी 2 बे लीव्स हैं, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है, 1 दालचीनी का पीस है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और इसके साथ ही जी लौंग हैं 4 से 5। और इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे तकरीबन 8-10 मिनट आपने इसको गरम मसाले से, ताकि अच्छे से गरम मसाले के साथ इसकी मतलब इसका गरम मसाले का सारा इसमें आ जाए असर। जी, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। अगर आपके पास फ्रेश प्याज है तो आप पहले प्याज फ्राई कर लें। जी, तो इसके साथ ही पिसे हुए मसाले भी ऐड कर दिए मैंने, जो कि है नमक, मिर्च और इसके साथ है जी गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। जी, तो इसको इसके साथ मिलाकर भी आपने अच्छे से करना है, भूनना है इसको। 7-8 मिनट तक आप इसके साथ भूनें, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डालकर आप इसको भूनते जाएं ताकि मसाले गलें भी और अच्छे से इसका एक दूसरे से यकजान हो जाएं। जी, तो आप 1 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड की है और 1 कप टमाटो पेस्ट। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है आप टमाटर डाल लें, 2 से 3 टमाटर, बल्कि थोड़े ज़्यादा डाल लें अगर आप पसंद करते हैं तो। जी, तो मैंने पानी में चावलों के लिए पानी रख लिया है, उसमें ज़ीरा और दूसरे गरम मसाले डाल दिए हैं। 8 से 10 मैंने इसमें आलू बुखारे डाले हैं और नमक डाल दिया है 4 टीस्पून। 4 कप चावल हैं तो मैंने 4 टीस्पून ही नमक ऐड किया। अब उसको बॉयल होने के लिए हमने रख दिया है। गोश्त में हम दही ऐड करेंगे हाफ़ कप दही ऐड करके इसके साथ इसको 5-7 मिनट तक भून कर अब हम जैसे ही हमें देखें जी हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है सारा, तो अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। जी, तो सालन हमारा तैयार हो रहा है और पानी भी हमारा बॉयल हो चुका है। हमने इसमें चावल ऐड कर लिए हैं। चावल जैसे ही देखते हैं हमारे चावल गल जाएंगे, हम इसका पानी ड्रेन करके
तो फिर इस सालन की और चावलों की तह लगाते जाएंगे। जी चावल हमारे गल गए हैं, अब इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। जी तो सालन भी हमारा तैयार हो चुका है। चावलों में मैंने एक बादियान खताई का फूल और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला था बॉईल करने के लिए, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ और 4-5 छोटी इलायचियाँ डाली थी। जी तो अब हम इसी तरह चावलों की और इसकी तह लगाते जाएंगे। मैंने इसके साथ सलाद जो कि प्याज धनिया और पुदीना काटा है वो डालूंगी, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने ये इसका रूह केवड़ा, और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास है जी अर्के गुलाब। वो मिक्स करके आप 2-2 4-4 ड्रॉप्स हर लेयर में डालते जाएं। फूड कलर ऐड किया है ऑरेंज वाला, और 20 मिनट के लिए इसको दम लगा दिया है। जी तो 20 मिनट हो चुके हैं, दम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं जी चावलों का क्या सूरत हाल है हमारी बिरयानी की। ये देखें जी हमारी बिरयानी हो गई तैयार बिल्कुल, और इतने खिले खिले से चावल हैं, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं और गले हुए भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी। तो फिर दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।